नमस्कार, आप देख रहे हैं डिटेक्टिव ग्रुप रिपोर्ट। डिटेक्टिव ग्रुप रिपोर्टर की यह खास खबर उन सरकारी मुलाजिमों को सतर्क करने के लिए है जो शराब के कुछ ज्यादा ही शौकीन हैं। जी हाँ, यदि शराब को महत्व देने के साथ उन्होंने परिवार की अवहेलना करने का प्रयास किया तो उन्हें काफी महंगा पड़ सकता है, क्योंकि मध्य प्रदेश सरकार ने हाल ही में एक बड़ा निर्णय पारित किया है। पेश है हमारी खास रिपोर्ट। शराब समाज की एक बड़ी बुराई है। यह न सिर्फ पीने वालों को बर्बाद करती है बल्कि पूरे परिवार को भी तबाह, बर्बाद और परेशान करके रख देती है। अब प्रदेश भर के सभी शराबियों पर तो मध्य प्रदेश सरकार अंकुश नहीं लगा सकती है, लेकिन उन्होंने अपने ऐसे शासकीय अधिकारी और कर्मचारियों पर जरूर एक बड़ा अंकुश लगा दिया है, विशेषकर उन लोगों पर जो अत्यधिक शराब का सेवन करते हैं, बल्कि अपने परिवारजनों के साथ भी गलत व्यवहार, मारपीट पर प्रताड़ित करने जैसा व्यवहार करते हैं। साथ ही उनके भरण पोषण के लिए भी ठीक से रुपया पैसा अदा नहीं कर रहे हैं। कुल मिलाकर सबको शराब पर ही उड़ा देते हैं। या फिर ऐसे लोगों के खिलाफ मध्य प्रदेश सरकार ने पहले भी एक नियम पारित किया था, जिसे एक बार फिर दोहराया गया है। मध्य प्रदेश के प्रमुख सचिव के हस्ताक्षर से जारी यह ऑर्डर लगभग सभी विभाग प्रमुखों के पास पहुंच चुका है, ताकि वे अब तहत सभी अधिकारी कर्मचारियों को इससे अवगत करा देवें। लेकिन अनेक लोगों ने अभी तक अपने अधीनस्थ सरकारी कर्मचारी अधिकारियों को यह नहीं बताया है। तो लीजिए, डिटेक्टिव ग्रुप रिपोर्ट आपको यह जानकारी दे रहा है। जी हाँ, मध्य प्रदेश सरकार ने हाल ही में यह फैसला किया है। यदि कोई सरकारी अधिकारी कर्मचारी शराब या अन्य कोई दिगर नशा करता है और यहाँ अपने परिवार का पालन पोषण, परिवार, माता पिता, बच्चे या आश्रित का पालन पोषण नहीं कर रहा है, यदि इसकी जानकारी संबंधित परिजन या किसी अन्य सूत्र के माध्यम से भी सरकार तक पहुंच जाएगी, तो सरकार अपने स्तर पर उसके खिलाफ जांच करने की कार्यवाही करेगी। जांच सही पाए जाने पर संबंधित अधिकारी या कर्मचारी के वेतन से 50% राशि काटकर संबंधित पीड़ित आश्रित के खाते में सीधे पहुंचा दी जाएगी और इसके लिए आप किसी प्रकार का विरोध भी दर्ज नहीं करा सकते हैं। उक्त मामले को लेकर जब हमने कानून के जानकार वरिष्ठ शासकीय लोक अभियोजक विमल मिश्रा से संपर्क किया तो उन्होंने कहा कि सरकार का यह निर्णय पहले ही पारित हो चुका है और इसके खिलाफ संबंधित व्यक्ति यदि कोर्ट से भी जाएगा तो परिजन की ही सुनवाई होगी। हालांकि कोर्ट में जाने का अधिकार व्यक्ति के पास स्वतंत्र है। राज्य शासन द्वारा ये जो निष्कर्ष निकाला गया है और नया कानून लेकर आए हैं, ये जो शासकीय कर्मचारी के रूल्स रेगुलेशन है उसमें ये संशोधन किया गया है। और अगर कोई शासकीय कर्मचारी अत्यधिक शराब का सेवन करता है और अपने परिवार का भरण पोषण नहीं करता है तो उसके खिलाफ एक तो डिसिप्लिनरी कार्रवाई हो सकती है, दूसरा उसका जो वेतन है उसका 50% जो संबंधित उसका नियंत्रण करता है उस अधिकारी का जो उसके ऊपर बैठा हुआ है, वो उसके 50% जो उसकी वेतन है वो डायरेक्ट उसके जो परिजनों के खाते में ट्रांसफ़र कर सकता। ये वैधानिक स्थिति अभी नए अमेंडमेंट जो आया है उसके अनुसार हुई है। वहीं जब इस मामले में सरकारी अधिकारी से चर्चा कर उनकी राय जाननी चाहिए तो अधिकांश लोगों ने इस फैसले का स्वागत किया है। उक्त मामले में डिटेक्टिव ग्रुप रिपोर्ट की टीम से चर्चा करते हुए वरिष्ठ शासकीय अधिकारी डॉक्टर राजकुमार चौहान ने बताया कि इस तरह के सरकार के फैसले निश्चित ही स्वागत योग्य है और वास्तव में समाज की एक बड़ी बुराई के रूप में शराब को देखा जाता है। कुल मिलाकर इसका कहीं भी कोई विरोध नहीं है, सभी स्वागत करते हैं। ये मध्य प्रदेश गवर्नमेंट का सर्कुलर ऑलरेडी पहले से ही ये नियम था, परंतु अभी और उन्होंने वापस सर्कुलर किया है, तो ये बहुत खुशी की बात है, क्योंकि अभी सामाजिक स्तर ऐसा है, महिलाओं को बराबर का अधिकार दिया नहीं गया है, चाहे कितने भी आपने शिक्षा ग्रहण कर ली हो। अब सवाल ये है कि जैसे यहाँ पर सरकारी ऑफिसों में दो कैटेगरी है, 4 क्लास कर्मचारी, 3rd क्लास कर्मचारी, 1 क्लास अधिकारी और अधिकारी। इसमें सबसे ज़्यादा मरण घर में होता है क्लास 3 के माँ, क्योंकि वो लोग शराब एक ऐसी लत है कि वो अपने यार दोस्तों के बीच में बैठते बैठते और एक लत लगा लेते हैं, जिससे सारा पैसा वो जो है वो सब धीरे धीरे करके शराब में ही खर्च कर देते हैं। उससे उनके घर में अनेक प्रॉब्लम उत्पन्न हो जाते हैं।
अब घर की महिलाएं अपनी कैटेगरी को देखते हुए किसी से अपना दुखड़ा कह भी नहीं सकती है, ना बोल सकती है। घर में उससे विवाद होता है और वो पति के शराब की आदत से परेशान हैरान हो जाती है। तो ये एक बहुत अच्छा पहल मध्य प्रदेश सरकार ने की है कि उस आदेश के तहत अगर कोई महिला घर की शिकायत करे तो वो 50% सैलरी उसके घर के जो नामिनी सदस्य हैं या जिसको देना चाहें उसको दिया जा सकता है। उससे यह है कि उसके घर का खर्च कुछ वजह से वो वहन कर सकती है और उसमें उनको परेशानी ना होती है। तो मेरी ओर से तो ये बहुत अच्छा है और ये होना चाहिए। शराब समाज की भी एक बड़ी सामाजिक बुराई के रूप में देखी जाती है। उक्त मामले को लेकर जब समाज सेवी इंदौर फूल माली समाज के महासचिव राजेंद्र वर्मा से राय जानी गई तो उन्होंने कहा कि सामाजिक स्तर पर तो शराब या अन्य सभी नशीली वस्तुओं का विरोध किया जाता है और अब सरकार ने इस तरह का फैसला लिया है जो निश्चित ही स्वागत योग्य है। ये सरकार द्वारा बहुत अच्छी पहल है। इसके अंतर्गत जो मध्यम वर्गीय परिवार है और जो निम्न वर्ग के परिवार हैं, उनके परिवार में जो शराब के आदी व्यक्ति हैं, उनकी इस आदत को छुड़ाने के लिए अगर उनके वेतन का 50% अगर उनके परिवार को दिया जाता है तो उसके लिए परिवार सुदृढ़ होगा और उनकी शराब की लत जो है वो छूटेगी। और सरकार की अच्छी पहल का मैं स्वागत करता हूँ और आगे भी इस तरह की समाज के लिए सरकार गतिविधियाँ चलाते रहें और समाज को उन्नति के राह पर ले जाते रहें। सतर्क रहें, सजग रहें। अपने अभियान को सार्थक करते हुए डिटेक्टिव ग्रुप रिपोर्ट भी आपसे अपील करता है कि कुल मिलाकर बात यहाँ पहुँच चुकी है कि शराब या अन्य नशीली वस्तु के शौकीन अधिकारी कर्मचारी सतर्क हो जाएं। ऐसी नौबत ही न आने दे कि आपकी जेब का 50% हिस्सा आपके परिजन तक पहुँच जाए और इसके लिए उन्हें कोई विशेष प्रयास भी नहीं करना पड़ेगा, लेकिन आप ज़रूर मुसीबत में पड़ जाएंगे या पड़ सकते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं डिटेक्टिव ग्रुप रिपोर्ट।